नमस्कार सिविल इंजीनियर्स। सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर आशीष कुमार गोयल एक बार फिर हाजिर हूं मोर्थ स्पेसिफिकेशंस फॉर रोड कंस्ट्रक्शन की सीरीज में एक नए कंटेंट के साथ। इस सीरीज में हम रोड कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर चर्चा करते आ रहे हैं और यदि आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस को मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में हमने एक प्लेलिस्ट का लिंक पिन कर दिया है जिसके जरिए आप पिछली सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकते हैं। बात करें रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की तो हम रोड के टिपिकल क्रॉस सेक्शंस को स्टडी कर चुके हैं जिसमें हमने पाया था कि रिजिड पेवमेंट और फ्लेक्सिबल पेवमेंट दोनों में ही सबग्रेड की लेयर तक का कंस्ट्रक्शन पहले जरूरी होता है और सबग्रेड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबग्रेड बॉटम लेवल तक पहुंचना आवश्यक होता है। फिर हमने ये भी देखा कि अगर ज़मीन के ओरिजिनल ग्राउंड लेवल सबग्रेड की बॉटम लेवल से ऊपर है तो हमें ज़मीन की कटाई यानी एक्सकेवेशन करना होता है जिसे रोडवे एक्सकेवेशन कहा जाता है, जिसके विषय में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। वहीं अगर ज़मीन का ओरिजिनल ग्राउंड लेवल सबग्रेड की बॉटम लेवल से नीचे है तो हमें उस ज़मीन पर एक्सटर्नल मटेरियल भर के ज़मीन के लेवल को सबग्रेड बॉटम तक ऊपर उठाना होता है जिसे एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन या एम्बैंकमेंट फिलिंग कहा जाता है। और अपनी पिछली वीडियो में हम ये चर्चा कर ही चुके हैं कि एम्बैंकमेंट में यूज़ करने से पहले मिट्टी का सोर्स अप्रूवल करवाना चाहिए, जिसके बाद ही हम उस मिट्टी को कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और मिट्टी के सोर्सेस क्या हो सकते हैं? एक, रोडवे एक्सकेवेशन से प्राप्त सूटेबल मटेरियल और दूसरा बोरो पिट्स या बोरो एरिया से लाई गई मिट्टी। इन दोनों ही केसेस में मटेरियल के अप्रूवल के लिए जो टेस्ट किए जाने होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: ग्रेन साइज एनालिसिस या सैंड कंटेंट टेस्ट, एटरबर्ग्स लिमिट यानी लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स टेस्ट्स जिन्हें शॉर्ट में LL, PL एंड PI कहते हैं, श्रिंकेज लिमिट टेस्ट्स, फ्री स्वेलिंग इंडेक्स या FSI, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या MDD, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या OMC और कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो या CBR वैल्यू टेस्ट। इनके अलावा जहां ज़रूरत हो वहां एक डिलीटीरियस कंटेंट टेस्ट भी किया जाता है। ये सारे टेस्ट्स कॉन्ट्रैक्टर की क्वालिटी कंट्रोल टीम अपनी साइट लेबोरेटरी में कंडक्ट करती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के मुताबिक कंसल्टेंट या क्लाइंट के जॉइंट सुपरविजन में की जाती है। इन सभी टेस्ट्स का पूरा प्रोसीजर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा पब्लिश्ड IS 2720 के रिलेवेंट पार्ट्स में बताया गया है। एज अ सिविल इंजीनियर इन सभी टेस्ट्स की जानकारी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ग्रो करने में मदद करती है और ऐसे नॉलेज और स्किल्स जो एक सिविल इंजीनियर को रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ग्रो करने में मदद करे, उनको मिलाकर सिविल गुरुजी ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्सेज डेवलप किए हुए हैं। इन कोर्सेज की जानकारी और ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आप 9111001234 पर कॉल करके हमारी काउंसलिंग टीम से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ एक बात गौर करनी चाहिए कि ये टेस्ट हर एक सोर्स ऑफ मटेरियल यानी हर एक बोरो एरिया के लिए अलग अलग किया जाता है। मतलब आपके प्रोजेक्ट में आप जितने बोरो एरिया सेलेक्ट करोगे उन हर एक बोरो एरिया से मिट्टी का सैंपल लाकर उनका टेस्ट करवाना होता है और रिपोर्ट्स की एक समरी बनाकर रखना होता है। मिट्टी की सैंपलिंग कैसे करनी चाहिए इस विषय में मोर्थ स्पेसिफिकेशंस के सेक्शन 903.2 और IRC 36 के सेक्शन 4.3 में स्पेसिफाई किया गया है। इन सभी टेस्ट्स को एक साथ सॉइल सुटेबिलिटी टेस्ट ऑफ बोरो एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें हम हर एक बोरो एरिया के मिट्टी की जांच करते हैं कि वो एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल है या नहीं। ये तो हुई बात उस मिट्टी की जो हम रोड की ज़मीन के बाहर से लेकर आएंगे, लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी सुनिश्चित करना होता है कि रोड का ओरिजिनल ग्राउंड जिस पर एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन किया जाना है वो ज़मीन भी एम्बैंकमेंट के लिए सूटेबल होनी चाहिए और इसके लिए रोड अलाइनमेंट में मौजूद ओरिजिनल ग्राउंड से सैंपल लेकर उन पर भी सॉइल सूटेबिलिटी टेस्ट्स यानी ये सभी टेस्ट्स किए जाते हैं। ये सैंपल्स आमतौर पर पूरे रोड लेंथ के 200 मीटर से 250 मीटर के रेगुलर इंटरवल पर जिगजैग मैनर में कलेक्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक प्रोजेक्ट रोड की लंबाई 10 किलोमीटर है
तो 0 से शुरू करके हर 250 मीटर की दूरी पर ओरिजिनल ग्राउंड से मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करना होगा। अगर 0 में रोड की लेफ्ट साइड से सैंपल लिया गया है तो 250 मीटर पर राइट साइड से सैंपल लिया जाएगा, 500 मीटर पर फिर लेफ्ट साइड से, 750 मीटर पर फिर राइट साइड से एंड सो ऑन। इन सभी सैंपल्स का भी बोरो एरिया की तरह टेस्ट रिपोर्ट्स की एक समरी बनाकर रखना होता है। इन टेस्ट्स को सॉइल सुटेबिलिटी टेस्ट ऑफ ओरिजिनल ग्राउंड लेवल या OGL टेस्ट्स भी कहा जाता है। इस वीडियो में हमने जाना कि रोड कंस्ट्रक्शन में एम्बैंकमेंट फिलिंग के लिए बोरो एरिया और रोड के ओरिजिनल ग्राउंड लेवल का सॉइल सुटेबिलिटी टेस्ट किया जाना अनिवार्य होता है और इस प्रोसेस की पूरी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के कंधों पर होती है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके समझ में आई होगी। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के अदर एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियो की उम्मीद रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि करना है खास तो चलें हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।